नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन लाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जित मास्टर स्टडी पर। हम अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन कर रहे थे, जिसके तहत हमने अफ्रीका महाद्वीप की कुछ भौतिक विशेषताओं का, जिसके अंतर्गत आपकी सिनाई प्रायद्वीप है, स्वेज नहर है आदि का क्या किया है, अध्ययन किया है। आज हम उससे आगे अफ्रीका महाद्वीप की कुछ अन्य प्रमुख भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे, और साथ ही में वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। तो हमने अफ्रीका जो महाद्वीप है, उस अफ्रीका महाद्वीप में ये जो आपका अरब प्रायद्वीप था, यहाँ पर आपका कौन, लाल सागर, भूमध्य सागर, यहाँ मिस्र का था आपका सिनोई प्रायद्वीप, उस सिनोई प्रायद्वीप पर स्वेज नहर बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ आपका यमन और जिबूती जो देश था, यहाँ एक जल संधि थी जिसका नाम था बाब अल मंदेव जल संधि। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के जो उत्तरी देश हैं, इनको बारबरी स्टेट्स के नाम से जाना जाता था, और ये जो भूमध्य सागर है, यहाँ पर थी आपकी जिब्राल्टर जल संधि। तो इनका हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की जो महान भ्रंश घाटी है, नील नदी है, विक्टोरिया झील है ना, पूर्वी उच्च भूमि है, मतलब अबिसीनिया का जो फटार है ना, और कांगो जो किलिमंजारो जो पर्वत है, ठीक है ना, कटंगा जायरा जो आपकी तांबा पेटी है, इन आदि भौतिक विशेषताओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका कौन सा प्रायद्वीप हो जाएगा, ये आपका अरब प्रायद्वीप है, ठीक है ना। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप है, ठीक है। और ये वाला जो भाग है, ये है आपका कौन सा सागर, लाल सागर। कौन सा सागर है, ये आपका लाल सागर है, ठीक है ना। और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो भाग है जिसको मैंने हाईलाइट किया है, तो ये वाला जो भाग है, ठीक है ना, ये वाला जो भाग है पूरा का पूरा, यहाँ पर है आपकी कौन सी घाटी, यहाँ पर है आपका कौन सी झील, मृत सागर झील। कौन सी झील है, मृत सागर झील है। ध्यान रखना, ये मृत सागर झील है ना, ये डेड सी लेक है, ये मृत घाटी नहीं है, ठीक है ना। मृत घाटी आपकी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका, मतलब यूएसए जो है ना, उस यूएसए का जो कैलिफोर्निया है, उस कैलिफोर्निया में आती है आपकी कौन सी घाटी, मृत घाटी है ना। डेथ वैली जो है ना, वो आपकी उत्तरी अमेरिका यूएसए कैलिफोर्निया में आती है, और जो डेड सी है, मतलब मृत सागर जो झील है, वो आपकी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आती है। और कौन कौन से देशों की सीमा पर, तो इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर। कौन से देश हैं यहाँ, इजराइल, और कौन सा देश है, जॉर्डन, ठीक है ना। तो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर आती है आपकी कौन सी झील, मृत सागर झील, ठीक है ना। तो इस मृत सागर झील से आपकी शुरू होती है कौन, महान भ्रंश घाटी, और लाल सागर के समानांतर आती हुई, किसके समानांतर, लाल सागर के समानांतर आती हुई ये जो भ्रंश घाटी है, ये आपकी आती है कहाँ तक, जाम्बेजी नदी तक। कहाँ तक आती है, जाम्बेजी नदी तक आती है, ठीक है ना। जो कि है यहाँ पर आपकी एक नदी है जिसका नाम है कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। ये आपकी कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी है, जो आपकी दक्षिणी हिंद महासागर में क्या होती है, जाकर गिरती है। तो कौन सी नदी हो गई ये हो गई आपकी जाम्बेजी नदी है, ठीक है ना। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखना चाहो तो कहाँ तक आती है, तो यहाँ पर स्वाजीलैंड और मोजाम्बिक का फटार है। कौन सा फटार है यहाँ पर, स्वाजीलैंड और मोजाम्बिक का जो फटार है, तो ध्यान रखना कौन सा, स्वाजीलैंड एवं मोजाम्बिक जो फटार है, ठीक है ना। स्वाजीलैंड का फटार और मोजाम्बिक जो फटार है, यहाँ तक आती है। या फिर अगर आप इसको और ध्यान रखना चाहो तो यहाँ पर एक मालवी झील है, न्यासा झील है, यहाँ तक आती है आपकी कौन सी, महान भ्रंश घाटी, ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी, महान भ्रंश घाटी है। इस प्रकार से ध्यान रख लोगे, ये है आपकी कौन सी, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, ये है ग्रेट रिफ्ट वैली, ठीक है। तो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, ये जो ब्लैक है, यही आपकी कौन सी घाटी है, तो यही है आपकी कौन सी, महान भ्रंश घाटी, ठीक है ना, ग्रेट रिफ्ट वैली।
कौन है ये है आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली है, ठीक है ना। कौन सी हो जाएगी? ग्रेट आपकी रिफ्ट वैली, ठीक है। तो यही आपकी ग्रेट रिफ्ट वैली है। तो आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि महान भ्रंश घाटी जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है वो अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ से शुरू होती है? तो एशिया महाद्वीप में मृत सागर झील जो कि इजराइल एवं जॉर्डन की सीमा पर है से शुरू होती है। लाल सागर के समानांतर अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग से होती हुई जाम्बेजी नदी तक जो है ना वो क्या है? फैली हुई है, ठीक है। दूसरा, ये जो आपकी है ना कौन सी घाटी? ये महान भ्रंश घाटी, यही है आपकी कौन सी? महान भ्रंश घाटी है। इस महान भ्रंश घाटी में अनेक क्या आती हैं? झीलें आती हैं, बहुत सारी क्या आती हैं? झीलें आती हैं, जो इस अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? मुख्य झीलें हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं इसके अंतर्गत? तो ध्यान से देख लेना, यहाँ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर एक झील है, ठीक है ना। ये वाला जो भाग है यहाँ पर एक क्या है? झील है। तो ये एक क्या है? इस भ्रंश घाटी में स्थित झील है, ठीक है ना। और इस झील का नाम है कौन सा? रुडोल्फ झील। कौन सी झील है ये है आपकी रुडोल्फ झील है, जो किसके अंतर्गत आ रही है? इसी महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत आ रही है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। दूसरा, यहाँ वाला ये जो भाग है यहाँ पर भी एक झील आती है और उस झील का नाम है कौन सी झील? तो ये भी एक झील है जो किसके अंतर्गत आ रही है? आपकी इसी भ्रंश घाटी के अंतर्गत आ रही है, जिसका नाम है कौन सा? मालवी झील, या इसी को बोलते हैं न्यासा झील। कौन सी झील है? न्यासा झील है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। फिर आगे की ओर जाओगे तो एक झील और आती है और उस झील का नाम है आपकी कौन सी? ये वाला जो भाग है यहाँ पर आती है एक झील और उसका नाम है आपकी कौन सी? टेंगानिका झील। कौन सी झील है ये है टेंगानिका झील है, ठीक है। तो कितनी झीलें हो गई? 3 झीलें हो गई। फिर छोटी छोटी झीलें आती हैं यहाँ पर, फिर छोटी छोटी क्या है? झीलें हैं, जिसमें कीबू झील है ना, एडवर्ड झील है, एल्बर्ट झील है। तो ये जो अन्य झीलें हैं उसमें ये तो आपकी कौन सी झील हो जाएगी? कीबू झील है। कौन सी झील है? कीबू झील। ये वाली जो है ना आपकी कौन सी? एडवर्ड झील है। कौन सी झील है? एडवर्ड झील है। और ये वाली जो झील है ये आपकी कौन सी है? अल्बर्ट झील है। कौन सी झील है? अल्बर्ट झील। तो ये सभी जो झीलें हैं कौन कौन सी? रुडोल्फ, मालवी, न्यासा, टेंगानिका, कीबू, एडवर्ड, कौन सी? अल्बर्ट। ये सभी के सभी जो झीलें हैं ना वो आपकी कौन सी घाटी के अंतर्गत आती हैं? महान भ्रंश घाटी के अंतर्गत आती हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना था कि महान भ्रंश घाटी कहाँ से शुरू हो रही है? तो आपको पता है कि जॉर्डन एवं इजराइल की सीमा एशिया महाद्वीप में मृत सागर झील से शुरू होकर कहाँ तक आती है? जाम्बेजी नदी तक आती है। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है जिसके अंतर्गत अनेक झीलें आती हैं। उन झीलों के नाम आपके सामने हैं। कौन सी? रुडोल्फ झील। रुडोल्फ जो झील है ना ये कौन कौन से देशों के अंतर्गत आती है? तो ध्यान रखना ये आती है आपकी कौन से देश में? इथोपिया। कौन सा देश है? इथोपिया एवं देखना ध्यान से केन्या की सीमा पर। किसकी सीमा पर आती है? इथोपिया एवं केन्या की सीमा पर आती है कौन सी झील? रुडोल्फ झील, ठीक है। और ये क्या करती है? इस भ्रंश घाटी को 2 भागों में विभाजित करती है। किसको? भ्रंश घाटी को 2 भागों में क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है, ध्यान रख लोगे। कौन सी? रुडोल्फ। जो मालवी न्यासा जो झील है ये झील है एक तो आपके मालवी देश में, एक आपका कौन सा? तंजानिया, ठीक है ना, और एक है आपका मोजाम्बिक। कौन सा है? मोजाम्बिक, ठीक है। इन देशों के अंतर्गत आती है कौन सी झील? मालवी झील, ठीक है। इस मालवी झील को कैलेंडर झील भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखोगे। मालवी झील को किस नाम से जाना जाता है? कैलेंडर, है ना। इसको कौन सी झील के नाम से भी? कैलेंडर झील के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रख लो। फिर आगे की ओर जाएं तो ये है आपकी कौन सी? टेंगानिका झील, ठीक है ना। टेंगानिका जो झील है ना ये कांगो गणराज्य, कौन सा है आपका? कौन सा देश है? कांगो
गणराज्य एवं तंजानिया की सीमा पर आती है। कौन से देश की सीमा पर आती है? तंजानिया की सीमा पर आती है। ठीक है, कौन सी झील? आपकी टेंगानिका झील। टेंगानिका जो झील है ना, ये अफ्रीका की, किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे गहरी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे क्या है? गहरी झील है। ठीक है ना, जो किसके अंतर्गत आ रही है? जो आपकी इससे भ्रंश घाटी के अंतर्गत आ रही है। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है किसके बारे में? भ्रंश घाटी के बारे में। अब हम आगे चले तो ये आपकी भ्रंश घाटी जो है ना वो क्या है? कंप्लीट है। अब इसी भ्रंश घाटी का ये वाला जो भाग है, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये है आपकी कौन सी झील? विक्टोरिया झील। ये कौन सी झील है? आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो मैं इसको किस से हाईलाइट कर रहा हूं? इसी ग्रीन वाले भाग से। तो ये है आपकी कौन सी झील भाई? ये है विक्टोरिया झील। ध्यान से देख लीजिएगा, ये है आपकी कौन सी? विक्टोरिया झील है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस वाले भाग को क्या कर रहा हूं? साफ कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये देखिए। तो अब हम किसकी बात करें? ये जो मध्यवर्ती जो भाग है, यहाँ पर आती है आपकी ये कौन सी झील? ये है आपकी विक्टोरिया झील है। ठीक है ना, ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी? ये है आपकी विक्टोरिया झील। ठीक है ना, ठीक है, ये है आपकी कौन सी? विक्टोरिया झील है। ठीक है, अब ये जो विक्टोरिया झील है ना, ये वाली जो झील है कौन सी है? विक्टोरिया झील है। बहुत ही ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि विक्टोरिया जो झील है ये इस अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया जो झील है ये सुपीरियर झील के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की क्या है? झील है। इसी विक्टोरिया झील से होकर आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है और इसी विक्टोरिया झील से आपकी नील नदी की जो मुख्य शाखा है जिसका नाम है सफेद नील, व्हाइट नील का क्या होता है? उद्गम होता है। तो आपको कौन सी झील के बारे में? विक्टोरिया जो झील है, इस विक्टोरिया झील के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात तो आपको विक्टोरिया झील के बारे में क्या ध्यान रखना है कि विक्टोरिया जो झील है यहाँ युगांडा है ना, केनिया और तंजानिया की सीमा पर आती है। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना है कि विक्टोरिया जो झील है ये आपकी कौन कौन से देश? युगांडा, ठीक है ना, और कौन सा? तंजानिया। कौन सा है? युगांडा, केनिया और कौन सा है? तंजानिया। इन तीनों देशों के सीमावर्ती भाग में आती है या इन तीनों देशों की सीमा पर स्थित है कौन सी झील? आपकी विक्टोरिया झील। युगांडा, केनिया और कौन सा? तंजानिया देशों की सीमा पर अवस्थित है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? ये तो पहली बात है किसके बारे में? विक्टोरिया झील के बारे में। दूसरा विक्टोरिया झील के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कौन सी? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की क्या है? सबसे बड़ी झील है कि सबसे बड़ी क्या है? झील है। कौन? विक्टोरिया झील। ठीक। तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है विक्टोरिया झील के बारे में कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? सबसे बड़ी झील है। कि किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है? झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। चौथी बात आपको क्या ध्यान रखनी है? चौथी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो विक्टोरिया झील है ये कौन सी झील के बाद में? ये अमेरिका की सुपीरियर झील के बाद में। किसके बाद में? सुपीरियर झील के बाद में विश्व की, किसकी? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी किसकी? मीठे पानी, किसकी? मीठे पानी की क्या है? झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील। पांचवी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि विक्टोरिया झील से ही आपकी कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन सी? भूमध्य रेखा गुजरती है। और पांचवी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसी विक्टोरिया झील से, छठवीं बात, किसका उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है।
कौन सी नदी का? नील नदी का उद्गम होता है। तो किस प्रकार से होता है? तो पहले आपको क्या ध्यान रखना था कि ये विक्टोरिया झील है युगांडा, केनिया और तंजानिया देशों के सीमावर्ती भाग में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कौन सी? विक्टोरिया झील। सुपीरियर झील के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहीं से आपकी इसी के मध्य वाले भाग से होकर गुजरती है कौन सी? भूमध्य रेखा। और यहीं से कौन सी नदी निकलती है? नील नदी निकलती है। ठीक है ना। तो किस प्रकार से नील नदी निकलती है वो थोड़ा ध्यान से देखना। इस वाले भाग को मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि यहां से निकलती है आपकी कौन सी नदी? नील नदी। ठीक है। ये नील नदी इस प्रकार से बहती हुई, जरा एक बार थोड़ा सा गौर कर लेना, यही है आपकी कौन सी नदी? नील नदी। ठीक है। परंतु ये जो है ना नील नदी की मुख्य शाखा है, इसकी एक जो शाखा है ना नील नदी की, वो इथोपिया से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इथोपिया से। ठीक है। कहाँ से निकलेगी? इथोपिया से निकलती है। और जो उत्तरी सूडान है, उस उत्तरी सूडान के खार्तूम नामक जो स्थान है, वहाँ पर किस में मिल जाती है? ये वहाँ पर आपकी इस नील नदी में मिल जाती है। तो ये इस प्रकार से आपकी कौन सी नदी है? नील नदी है। ठीक है। इस प्रकार से आपकी कौन सी नदी हो जाएगी? ये आपकी नील नदी हो जाएगी। ठीक है ना। कौन सी नदी है ये है आपकी कौन सी? नील नदी। ठीक है। ध्यान रख लोगे। तो क्या ध्यान रखना है कि ये नील नदी है। ये वाला जो भाग है जहां से विक्टोरिया झील से निकलती है, ये है आपकी कौन सी नील? ये है आपकी सफेद नील, जो कहां से निकल रही है? विक्टोरिया झील से निकल रही है। और ये वाली जो नील है ना, ये है आपकी कौन सी? नीली नील, ब्लू नील है, जो आपकी कहां से निकल रही है? इथोपिया से निकल रही है। और कहां जाकर गिर रही है? भूमध्य सागर में जाकर गिर रही है। ठीक है। तो ये है आपकी कौन सी? नील नदी। तो नील नदी के बारे में आपको क्या ध्यान रखना था? कौन सी नदी के बारे में? नील नदी के बारे में। तो नील नदी के बारे में आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी थी, तो वो जरा देखिए कि नील नदी जो है ना, इस नील नदी का उद्गम, नील नदी का जो उद्गम होता है वो कितनी शाखाओं में हो रहा है? 2 शाखाओं में होता है। कितनी शाखाओं में? 2 शाखाओं में होता है। एक जो शाखा है उसका नाम है कौन सी? व्हाइट नील, सफेद नील। और सफेद जो नील है ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से? विक्टोरिया झील। अब विक्टोरिया जो झील है ये कहाँ पर है? तो विक्टोरिया जो झील है ये तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर आती है। कौन सी झील? विक्टोरिया झील। ठीक है। दूसरी जो शाखा है ना उसका नाम है कौन सी? नीली नील। दूसरी जो शाखा है उसका नाम है क्या? नीली नील। ये कहाँ से निकलती है? ये इथोपिया से निकलती है। ठीक है ना। इथोपिया की जो टाना झील है, कौन सी झील है? इथोपिया की टाना झील से निकलती है आपकी कौन? नीली नील। ठीक है। उपयुक्त दोनों जो शाखाएं हैं, है ना, दोनों शाखाएं जो है ना, ये शाखाएं कहाँ आपस में मिलती हैं? खार्तूम में। इसमें खार्तूम। और खार्तूम जो है ये कहाँ का है? ये उत्तरी सूडान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? उत्तरी सूडान की राजधानी है। तो दोनों की दोनों जो है ना वो कहाँ मिलती हैं? खार्तूम में आपस में मिलती है। ठीक है ना। तीसरी बात आपको नील नदी के बारे में क्या ध्यान रखना था कि नील जो नदी है ये कहाँ जाकर गिरती है? तो ध्यान रखना कौन से सागर में? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। कौन से में? भूमध्य सागर में जाकर क्या होती है? गिरती है। ठीक है। कौन कौन से देशों से होकर बही है? तो ध्यान से देखिए कि ये तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमावर्ती जो भाग है जहाँ पर आपकी विक्टोरिया झील है, उस विक्टोरिया झील से निकलती है। तो बहती कहाँ कहाँ से है? तो देखिए जरा, इथोपिया से बहेगी, सीधी सी बात है ना। उसके बाद में ये उत्तरी और दक्षिणी जो सूडान है, कौन सा सूडान? उत्तरी एवं जो दक्षिणी सूडान है, यहाँ से होकर भी बहती है। ठीक है ना। एक आपको ध्यान रखना है युगांडा से होकर बहती है। ठीक है। और एक आपको ध्यान रखना है कौन से देश से? मिस्र देश से होकर बहती है। ठीक है। ये इसकी चौथी बात हो जाएगी। पांचवी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मिस्र जो है ना, इजिप्ट, किसको? मिस्र, जिसको क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? इजिप्ट। तो मिस्र को किसका वरदान कहा जाता है? नील नदी का वरदान कहा जाता है। नील नदी का क्या कहलाता है? वरदान कहलाता है। कौन? मिस्र। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नील नदी जो है ना, ये क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की क्या है? सबसे लंबी नदी है। कितनी किलोमीटर लंबी हो गई? 6690 किलोमीटर क्या है ये? लंबी है। ठीक है ना। तो ये मुख्य बातें हैं, आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? नील नदी के बारे में ध्यान रखनी है। फिर आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, किसके बारे में? नील नदी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, नील नदी जो है ना, इस नील नदी पर आपका एक तो ओवन बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? ओवन जो बांध है ये आपका नील नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ठीक है ना। दूसरा, सेनार जो बांध है, कौन सा? सेनार जो बांध है ये भी कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? इसी नील नदी के ऊपर बना हुआ है। और तीसरा सबसे ज्यादा महत्व बांध, असवान बांध। कौन सा बांध? असवान बांध। ये भी कौन सी नदी पर बना हुआ है? नील नदी के ऊपर ही बना हुआ है। तो तीन जो बांध हैं आपके कौन कौन से हैं? ओवन बांध, सेनार बांध और कौन सा? असवान बांध जो है ना, वो कौन सी नदी के ऊपर बने हुए हैं? नील नदी के ऊपर ही बने हुए हैं। इसमें असवान बांध जो है ना, ये मिस्र में बना हुआ है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? असवान जो बांध है मिस्र में बना हुआ है। कौन सी नदी पर? नील नदी पर बना हुआ है। और अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा बांध है। ठीक है। दूसरा कौन सा बांध है? सेनार बांध है, जो कि नीली नील पर बना हुआ है। कौन सी पर? नीली नील पर बना हुआ है। और ओवन जो बांध है ना, ये आपका सफेद नील पर क्या है? बना हुआ है। तो ये सभी बातें आपको किसके संदर्भ में ध्यान रखनी है? नील नदी के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। ठीक है। दूसरी बात, हमने आपको क्या बताया? बहुत सारे देशों के नाम आए हैं यहाँ पर। ज्यादातर जो देश का नाम आया है ना, वो आया है कौन सा? तंजानिया। कौन सा देश आया है? तंजानिया। ठीक है ना। तो जो तंजानिया देश है ना, कौन सा देश है? तंजानिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम बात करें तो एक देश का नाम आ रहा है कौन से का? तंजानिया का, है ना। तो हम देखें तो यहाँ ये वाला जो भाग है, यहाँ है आपका कौन सा देश? तंजानिया देश। तो ये आपका कौन सा देश हो जाएगा? तंजानिया देश हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो तंजानिया देश है ना, कौन सा देश है? तंजानिया। ठीक है। बड़ा महत्वपूर्ण देश है। किस लिए महत्वपूर्ण है? तो जरा ध्यान से देखिए कि तंजानिया जो देश है, यहाँ पर है आपका किलिमंजारो। कौन सा पर्वत है? किलिमंजारो पर्वत है। ठीक है ना। कौन सा पर्वत है? किलिमंजारो पर्वत है। ठीक है। और ये जो किलिमंजारो पर्वत है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर आता है। किसका? अफ्रीका महाद्वीप का। किसका आता है? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा शिखर आता है यहाँ पर? सर्वोच्च शिखर है। ठीक है ना। और उस शिखर का जो नाम है वो है आपका कौन सा? माउंट किलिमंजारो। कौन सा है? माउंट किलिमंजारो। ठीक है ना। और ये माउंट किलिमंजारो किसका सर्वोच्च शिखर है? माउंट किलिमंजारो पर्वत का सर्वोच्च शिखर है। और साथ ही में कौन से महाद्वीप का? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है, जो कहाँ आ रहा है? तंजानिया के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तंजानिया के साथ ही एक कांगो गणराज्य और जाम्बिया देश का नाम भी आ रहा है। ठीक है ना। यहाँ ये वाला जो भाग है, यहाँ पर आपका एक देश आता है जिसका नाम है कांगो गणराज्य, और यहाँ है ये आपका जाम्बिया देश, है ना। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? कांगो गणराज्य और जाम्बिया देश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ देखना कि यहाँ है आपका कटंगा जायरे तांबा पेटी। यहाँ पर आती है कौन सी? कटंगा जायरे या कांगो बोल सकते हो। तो कांगो या कटंगा जायरे तांबा पेटी आती है। ठीक है ना। तो कटंगा जायरे के स्थान पर आप कांगो भी यूज में ले सकते हो। तो कटंगा का जो फटार है, कौन सा? कटंगा का जो फटार है ये आपके जायरे देश में या कांगो देश में, है ना।
और कौन से में आता है, जाम्बिया में। कौन से में आता है, जाम्बिया में। और ये जो आपका कटंगा का जो फटार है, कौन सा फटार, ये जो कटंगा का फटार है, ये कटंगा जो फटार है, ये कटंगा फटार विश्व में किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक पट्टी के रूप में जो तांबा पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कटंगा ज़ायरे तांबा पेटी कहा जाता है। ठीक है, फिर ये अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है। ये अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा हिस्सा है, पूर्वी हिस्सा है, जिसमें मुख्यतया एक तो आपका आता है कौन सा देश, इथोपिया, जिबूती भी आता है, इरिट्रिया भी आता है, और दूसरा आपका आता है कौन सा, सोमालिया। ठीक है ना। तो ये जो भाग है यहाँ आपका इस अफ्रीका महाद्वीप का आता है कौन सा, अबिसीनिया का फटार। बड़ा महत्वपूर्ण है, सीधा सा प्रश्न बनता है, कौन सा फटार है, अबिसीनिया का फटार है। ठीक है, तो जो अबिसीनिया का जो फटार है ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से वाले भाग में हुआ, ये अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में है। कौन कौन से देशों के अंतर्गत, तो इथोपिया और कौन किसके अंतर्गत, सोमालिया के अंतर्गत आता है आपका कौन सा, अबिसीनिया का फटार मुख्यतः। बाकी यहाँ पर दो देश और भी हैं, जिबूती और कौन सा, इरिट्रिया जो देश है। तो ये आपका कौन सा फटार हो गया, अबिसीनिया का फटार। तंजानिया में आपका कौन सा पर्वत, किलिमंजारो। ठीक है ना। कटंगा जो फटार है ये आपका ज़ायरे और जाम्बिया में, जो मुख्यतः है कटंगा ज़ायरे तांबा पेटी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, कटंगा ज़ायरे तांबा पेटी के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ध्यान रख लोगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप की अन्य भौतिक विशेषताओं का क्या करेंगे, एक विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं शेयर कीजिए। धन्यवाद।